अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको चिकन वेजिटेबल विद राइस नूडल्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये 10-12 पीस हैं। तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था और बटर को मैंने उबाल लिया है। ये हाफ प्याली से थोड़ा सा कम मैंने लिए हैं। और साथ में मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, 2 अदद लिए थे। और साथ में मैंने 1 कप मैंने चावल लिए थे, इनको पानी में भिगो लिया है। और साथ में मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको चॉप कर लिया है। और ये मैंने नूडल लिए हैं, मैगी नूडल पैकेट लिया था 1। और साथ में मैंने ये टमाटर के स्लाइस ले लिए, ये सजावट के लिए। और साथ में मैंने धनिया लिया है, ये भी सजावट के लिए। और साथ में 2 चम्मच मैंने सिरका लिया है। और साथ में मैंने हाफ गाजर ली है, इसको बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने हाफ ही शिमला मिर्च ली है, इसको भी लंबाई के रूप को काट लिया है। और साथ में मैंने 2 ग्रीन चिली ली थी, इसको गोल काट लिया था। और साथ में मैंने अदरक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। और साथ में मसाला जात में मैंने 1 चुटकी मैंने गरम मसाला लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। और साथ में मैंने 2 चम्मच सोया सॉस ली है। आइए हम अब इसकी तरकीब बताते हैं कैसे बनाते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने एक सास पैन में पानी ले लिया है और और साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच सिरका डाल दूँगी। और ये पानी थोड़ी देर में उबल जाएगा। व्यूअर्स, ये हमारा पानी उबल गया है, अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। और साथ में हम चावल डाल देंगे। और इनको उबाल लेंगे। 5-6 मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। व्यूअर्स, हम इसके साथ नूडल भी डाल देंगे इसके अंदर ही। ये सब हमारे अच्छी तरह उबल जाएंगे, फिर हम निकाल लेंगे इसको। व्यूअर्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 8 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल डाल दूँगी, ये गाजर और साथ शिमला मिर्च। और साथ में मैं ये जो मैंने फ्राई किया हुआ है गोश्त, ये भी डाल दूँगी, चिकन। और साथ मटर डाल दूँगी इसके अंदर। ये हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि ये हमारे अच्छी तरह ये सब्जियां गल जाएं अंदर से भी। अब हम इसको कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए। हम जब भी हमारी, अब हम इसके कवर को हटाएंगे। ये हमारी सब्जियां अच्छी तरह हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हम प्लेट में निकाले, इसी तरह हम सारी सब्जियां निकाल लेंगे। जो भी हमने थोड़ा सा और ऑयल ले लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे जो हमने चॉप किए थे। इसको हिलाएंगे। इसके साथ ही हम ये ग्रीन चिली और साथ अदरक डाल देंगे। इन सबको हिलाएंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर ये मसाला जार डाल देंगे, नमक, साबुत धनिया और ज़ीरा और सुरख मिर्च और साथ हल्दी
और गरम मसाला। इन सबको अच्छी तरह हिलाएंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि हमारा प्याज गल जाए और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। हाँ जी व्यूअर्स, ये हमने थोड़ा सा बड़ा पैन ले लिया था। अब हम इसके अंदर ये सब उबाल रहे थे। ये हमारे जो नूडल हैं, अब ये देखें ये हमारे हो चुके हैं, ये उबल चुके हैं। अब हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे। ये साइड पे हमने प्लेट रखी थी, हम इसके अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे ये चावल और नूडल निकाल लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, ये हम एक कवर हटाएंगे इसका। ये प्याज हमारा हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल देंगे और साथ में जो हमने वेजिटेबल फ्राई की थी वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारी सब्जियां हो गई हैं, गल गई हैं। अब हम इसकी दूसरी तैयारी करते हैं। अंदर वो सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई ली है। अब मैं इसके अंदर ये चावल ये उबाल हुए चावल और साथ ये आलू और नूडल डाल दूँगी सब। और इसको अच्छी तरह सही कर लेंगे इसको साइड से ताकि इस जगह बराबर हो जाए। और साथ में हमने जो वेजिटेबल फ्राई किए थे वो अंदर डाल देंगे इसके। और साथ में हम इसको 5 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। इससे पहले हम ये सोया सॉस भी डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम इसको दम दे देंगे 6 मिनट के लिए। तो ये हमारा दम मुकम्मल हो गया। देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे डिश में। तो अभी हमारी डिश तैयार है। अब हम इसको हमने थोड़ी सी इसके ऊपर काली मिर्च डाल दी थी और साथ में हम ये टमाटर से डेकोरेशन कर लेंगे इसकी। इसी तरह हम सारे टमाटर लगा देंगे। साथ में हम इसके ऊपर धनिया के गार्निशिंग कर लेंगे। ये हमारे चिकन वेजिटेबल विद राइस नूडल तैयार हैं। अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।